ये दुकान पे कस्टमर भगाने का काम करते थे तो इनको दुकान पे नहीं बैठाना है। नहीं ऐसे बैठाना। किसी भी बंदे को अपने साथ बिजनेस में नहीं लगाना है जो कस्टमर भगाने का काम करे। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। सो आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं हम कि हम अपनी लाइफ में क्यों फेल हो जाते हैं। कई बार जो भी हम काम करते हैं हाँ, या तो जो कई हम बार डिसीजन लेते हाँ हैं तो वो कई उसमें बार हम फेल क्यों हो जाते हैं। कई बार तो हम सक्सेस हो जाते हैं, बट काफ़ी लोगों को देखा है जो कुछ लोग ना फेल हो जाते हैं जैसे क्या, तो वो फिर हताश भी हो जाते हैं। तो उनके क्या क्या रीजन होते हैं, किस वजह से ये चीज़ हम मतलब दूर कर सकते हैं, किस तरह से, और इसके पीछे क्या रीजन होते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। सो गाइस, करते हैं स्टार्ट वीडियो, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लाइफ में फेल होते हैं उसके पीछे रीजंस क्या क्या रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि फेल होना खराब बात है या फेल कोई होता नहीं। फेलियर अपॉर्चुनिटी होती है दोबारा ट्राई करने की, या तो या कुछ नया ट्राई करने की, या मतलब ठीक है हो गए ना, फेल लाइफ है, दोबारा से ट्राई करेंगे। तो फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप उधर खत्म हो गए या आपका कोई मजाक उड़ाएगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसका मतलब। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हम भी लाइफ में बहुत बार फेल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो काम पकड़ा वो एकदम हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 50 बार फेल हुए हैं लाइफ में। पर ठीक है, फेलियर तो है ही, लाइफ के साथ तो फेलियर और सक्सेस तो लगा ही रहता है, लगा रहता है। तो चलो जो हमने ऑब्जर्व किया इस सब चीज़ों से, जैसे कि हम फेल हुए तो मतलब क्यों हुए, जो जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की वो आपको बताएंगे, ना कि ऐसा रटी रटाई बातें। और एग्जाम्पल भी देता रहूँगा मैं साथ के साथ में। हाँ, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो होता है हमारा इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के लिए। जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कैसा है हमारा। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम ओब्वियसली फेल होंगे ही होंगे। उसका एग्जाम्पल आपके सामने मैं बैठा हूँ मुझे जब मतलब बिजनेस स्टार्ट करा था मैंने, जो सेकंड शॉप अपनी स्टार्ट की थी। हाँ, जो एक तो मैं चला ही रही थी, हाँ, सेकंड इन्होंने स्टार्ट की थी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था बिजनेस में, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब बैठने का काम मुझसे बहुत हार्ड है मेरे लिए, अगर कोई बैठ के काम कराए। हाँ, वो भी है, प्लस वो बिजनेस स्ट्रेटजीज बना ही नहीं सकते, मतलब हाँ। वो उनके टाइप का काम ही नहीं है। उनको आप स्ट्रेटजी बना के दे दो, मेहनत करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर टाइम मेहनत कर लेंगे। पर स्ट्रेटजी मुझे बनानी पड़ेगी, तो वो नहीं करेंगे। तो 6 मंथ के अंदर वो शॉप मैंने बंद कर दी थी, बिकॉज ऑफ मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मैं अपना मतलब 100% नहीं दे पा रहा उसको, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम में फेल हो जाओगे, पक्का। क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप दिल से नहीं कर पाओगे जो भी काम करोगे। हाँ, इंटरेस्ट क्या, देखो आप उस काम को करने के लिए बने ही नहीं हो, जबरदस्ती में कर रहे हो। हाँ। तो अगर सेकंड चीज़ मैं बताऊं तो सपोज हम किसी को फॉलो करते हैं कि अरे उसने वो काम कर लिया, हम भी वो बहुत अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को, ये तो मेरे पास मेरा अपना पर्सनल एग्जांपल नहीं है, पर अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो वो उसको ज़रूर करने का ट्राई करेंगे कि नहीं इसने कर लिया, अरे इसके तो मज़े आ गए, इसने तो ये कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। उनको नहीं पता होता उसके पीछे मैंने कितनी मेहनत मारी है, उसको स्टैब्लिश करने में मैंने कितना लाइक अप्स एंड डाउन्स आए हैं मेरी लाइफ में। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो सिर्फ आपकी सक्सेस दिखती है, उसके पीछे के फेलियर्स दिखने बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा किसी को भी देख के ना कि कोई सक्सेसफुल हो गया तो लाइक हम भी कर सकते हैं, ऐसा मत करो। अगर आप वो करने के लिए इंटरेस्टेड हो, और एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि अगर आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे तो 50 बार नीचे भी लुढ़कोगे, फिर से चढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ भूलो मत। और फॉलो करना मतलब आप किसी से एडमायर करो, बिल्कुल मतलब A to Z फॉलो मत करो किसी को भी। हाँ। आप उससे एडमायर हो, आप अपना रास्ता खुद से बनाओ। जो अपना रास्ता खुद से बनाता है वो कभी फेल नहीं होता है। Exactly. क्योंकि वो ना उस रास्ते पे सीख के जाता है, एक एक पैर वो रखता है तो वो उसे सिखाता है हर चीज़ कि हाँ अब ये करना है, अब ये करना है। लेकिन अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके आप जरूर स्टक हो जाओगे, कहीं ना कहीं रुक जाओगे, क्योंकि उसने उसका पूरा रास्ता नहीं देखा होता। हाँ, और दूर के ढोल सुहावने लगते ही हैं, वो तो सब जानते ही हैं ये कहावत। तो एक ये रीजन भी होता है कि हम
कुछ काम करते हैं और फेल हो जाते हैं, या फिर अपनी लाइफ में जो कई बार वो फेल हो नहीं जाते कर हैं। पाते जो हमने करना चाहा, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। हाँ, तो थर्ड जो चीज़ है उस पे हम बात करेंगे एबिलिटी। एबिलिटी आप उसको टैलेंट भी बोल सकते हो। हाँ, आपका अपना क्या टैलेंट है उसको पहचानना चाहिए। या फिर आप ये चीज़ मैं आपके बच्चों के लिए भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का टैलेंट हमेशा पहचानो। पहचानो। हाँ, बचपन से अगर आपको पता चल गया कि इसका क्या टैलेंट है, तो वो उसको कोई भी उस चीज़ में मात नहीं दे सकता है कि वो क्या अच्छा कर सकता है, और उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको जाने दो। तो ये जिसने पहचान लिया तो वो फेल नहीं होता है। टैलेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइक मुझे ब्लॉगिंग पसंद है। मैं ब्लॉगिंग मतलब घूमना फिरना। हाँ, घूमना फिरना वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। वो उसमें मेरा टैलेंट भी है, चीज़ें निकल के भी आती हैं बाहर। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं अपने दिल से करता हूँ उन्हें। हाँ। जब तक आप अपनी काम को ना दिल से नहीं करोगे तो फेल होने के चांसेस हाँ। आपके ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ना ये दुकान पे कस्टमर भगाने का काम करते थे, तो इनको दुकान पे नहीं बैठाना है। नहीं ऐसे बैठाना। किसी भी बंदे को अपने साथ बिजनेस में नहीं लगाना है जो कस्टमर भगाने का काम करे। तो टैलेंट के अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हो तो आप फेल होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट का क्या रहता है, देखो आपके अंदर टैलेंट भी है, आप वो करोगे भी, पर अपने ऊपर भरोसा नहीं कि लाइक मैं ये कर, आप हो उस चीज में माहिर, हर पर चीज। हाँ, पर वो आप चीज नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा मतलब ठीक है, किसी ने आपको डरा दिया कि नहीं ऐसे तो फेल हाँ। हो जाएगा, ये है सो है, या फिर आपने सडनली बहुत सारा पैसा उसमें लगा दिया जो भी आप काम करने जा रहे हो, तो आप डर के वो काम कर रहे हो, हाँ। कॉन्फिडेंट होके नहीं कर रहे हो, या मतलब कुछ डर है आपको कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, फेल होने का डर है या किसी भी चीज का डर है, तो आप 100% नहीं दे पा रहे हो। आप कॉन्फिडेंट होके उधर नहीं लग रहे हो कि नहीं हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। सपोज आपका फिर आप मतलब बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी मिलेंगे कि इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है, हाँ। फिर भी फेल हुआ बंदा, लेकिन क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, डाउन था, वो हाँ, जीरो है। हाँ, तो वो जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले मैटर करता है किसी काम को करने से पहले। हाँ। क्योंकि जब आप ठानते हो ना किसी चीज को मन में, हाँ। तो वो यहाँ से आपको ना पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए। हाँ। वो पॉजिटिव वो थिंकिंग कब जब आती है आएगी पता है? जब आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे किसी भी चीज में कि खुद भी नहीं। कॉन्फिडेंस दिखाओगे या जो आपको पीछे से सपोर्ट कर रहा है वो भी आपको कॉन्फिडेंस Confidence दिखाएगा दिखाएगा। कि नहीं मैं हूँ इधर, मैं खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ, आपको जो करना है आप करो, कोई बात नहीं, फेल भी होंगे तो क्या है। ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस देने वाला भी कोई एक जरूरी होता है लाइफ में। तो इसीलिए मैं मतलब इसमें भी मैं बोलता हूँ कि अपने बच्चों को एटलीस्ट हाँ। हमेशा ना मोटिवेट करो। हाँ। वो जो भी काम कर रहा है उसको मोटिवेट करो, ना कि उसको ये बोलो कि नहीं तुझे पढ़ना है। हाँ। कोई नहीं देखो, पढ़ बहुत सकता। सारे 7-8 हाँ। घंटे लगातार पढ़ना मतलब एक बच्चे के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं। तो उसके और भी इंटरेस्ट होते हैं, उस चीज में भी उसको जाने दो। करने दो, हाँ। बिल्कुल। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, वैसे ही हर बच्चा पेंटर भी नहीं बन सकता, पेंटर नहीं बन सकता, स्पोर्टमैन नहीं बन सकता। Exactly. तो सबका अलग अलग अलग-अलग टैलेंट दिमाग होता है, है। अलग अलग इंटरेस्ट होता है। हाँ। तो उनको उसके अकॉर्डिंग जाने दो। देखो क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को ना मैं कहते हुए सुनती हूँ कि लाइक हमने ये करके देख लिया है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, तू मत कर, तू ये कर, हम इस एक्सपीरियंस से गुजर गए इसलिए तू ये मत कर। लेकिन आप गुजरे हो, वो नहीं गुजरा, जो आपका बच्चा है वो नहीं गुजरा है उससे, उसको भी गुजरने दो, उसको एक्सपीरियंस करने दो, तभी वो लाइफ में बेटर चीज़ें सीखेगा। अगर आप उसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चलाना चाहोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, उससे वो सीखेगा नहीं, वो सिर्फ आपकी बात मान लेगा दबाव में आके। हाँ। वो और ना वो 100% दे पाएगा। तो एक्सप्लोर करना जरूरी है, उसको अपने आप वो चीज़ फील करनी जरूरी है। और एक चीज और मैटर करती है जो लास्ट पॉइंट में रखना चाहूँगा अपना, कि प्रेशर। अगर आप प्रेशर में वर्क कर रहे हो तो आप खुल के काम नहीं कर पाओगे। हाँ। खुल के मतलब आपको आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं मिल पा रही। जिस तरह से आप काम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस करी है कई बार ऑफिस में, कि मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ तो ऊपर से प्रेशर है कि नहीं ये काम आपको ये इस तरह से करना है। हाँ। जबकि मैं उस काम को और अच्छे से कर सकता हूँ दूसरे तरीके से। एग्जैक्टली। तो उस दर से नहीं जाना मुझे, जाना उधर से, ये जिधर से मुझे बोला जा रहा है। हाँ। तो वो चीज़ वहाँ पे प्रेशर में जब आदमी आ जाता है ना, या फिर डर होता है उसे, तो तब भी आदमी प्रेशर में आ जाता है। एग्जैक्टली। तो देखो वो नहीं आना, वो अगर आया तो फिर गया। फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ज़्यादा हमारी होता है। लाइफ में। हाँ।
देखो क्या होता है, मैं ना कहीं पे जॉब करती थी। मेरी फर्स्ट ही मान लो, क्योंकि जो फर्स्ट थी वो तो 3 महीने में छूट गई थी, उसको मैं जॉब नहीं मानती, फर्स्ट ही जॉब मान लो। तो उसमें क्या था, उसमें ऐसा मतलब एक वो था, फॉलो करना होता था कि आपको 11 स्टेप आई चेकअप करना है। 11 स्टेप आपको फॉलो करने ही करने हैं। जबकि मुझे पर्सनली वहाँ पे क्या लगता था, वो मैं मशीन के जैसे स्टेप्स फॉलो करने से बेटर है मैं क्वेरी करूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, मतलब पूरी हिस्ट्री जान लूँ। तो मैं उसमें बेटर कर पाऊंगी और जो नया केस मेरे पास आएगा उसके लिए मैं बेटर समझ पाऊंगी। और वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। हाँ। जो वेटिंग में बैठे हुए हैं। हाँ, तो पर हमें वहाँ पे वही करना होता था। वहाँ से मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा, वहाँ से सिर्फ मैंने चश्मे बेचने सीखे। जो मेरा अपना प्रोफेशन था उसके बारे में मैंने कुछ खास नहीं सीखा, वहाँ से सिर्फ चश्मे बेचने सीखे। तो मतलब ऐसा भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही वो बहुत बुरा था, उन्होंने भी अपना सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि उनको मैं अकेले, मेरे को ही नहीं, वो मैं अकेली ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं थी उनके यहाँ पे, तो तमाम काम करते थे, तो सबको सोच के एक बनाया होगा। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्रीडम मिलनी चाहिए काम करने की अपने तरीके से, सो दैट बंदा 100% दे पाए। कई बार हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते करते हम ना इलझ जाते हैं, हाँ। फंस जाते हैं। Exactly. हम जो अपना मेन टारगेट है उस पर नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही हम उलझ जाते हैं। सो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स के हम लाइफ में क्यों फेल हो जाते हैं कई बार। हाँ। और पर एंड में भी मैं वही बात बोलूंगी, फेल होना कोई गलत बात नहीं है, सब होते हैं लाइफ में, और फेल होके उठना वो अच्छी बात है, और अगर नहीं उठ रहे हो तो वो गलत बात है। और जैसा कि कहते हैं कि मिस्टेक से ही हम सीखते हैं और मिस्टेक करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो Exactly. वो मिस्टेक तो ऑब्वियसली होती है जब भी कुछ काम करते हैं, तो हम उससे सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, उन चीजों को ना perfect। उन चीजों को ना पॉजिटिवली लेके जाना चाहिए, ना कि नेगेटिव लेके और छोड़ देना चाहिए। कई बार फेलियर मतलब फेल कब होते हैं, जब हम उस चीज को छोड़ देते हैं वहीं पे। उसको आगे फिर करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं आती, वो जरूरी है, वो आनी चाहिए। सो गाइज, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।